कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना, याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखना पसंद किया। मेरा नाम है सादिया मोहम्मद और मेरी प्यारी सी दोस्त मेरे साथ है समन खान। हम दोनों वालेकुम अस्सलाम, हम दोनों कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, मतलब कि हम नफ्सियाती बीमारियों की डॉक्टर्स हैं और ख़ासतौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए। तो हम लोग आपस में दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी हैं, और हम के मुश्तरका जो इंटरेस्ट है, ये जो हमारी जो चीज़ में जैसे हम दिलचस्पी लेती हैं वो ये है पाकिस्तानी ड्रामाज, और हम अक्सर ड्रामाज देखती हैं और फिर उसके बाद में एक दूसरे से गपशप करती हैं, तबसरे करती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन सब चीज़ों को मिला के, मतलब कि हमारा जो बैकग्राउंड है मेंटल हेल्थ में या नफ्सियाती बीमारियों में, और हमारा जो ये हमें हमारी जो दिलचस्पी है उर्दू ड्रामों में और उर्दू ज़ुबान के साथ, कि हम इन तीनों चीज़ों को मिला के हम एक प्रोग्राम करें आप सब के लिए। इसलिए हमने इसका नाम रखा है गपशप विद सादिया एंड समन। इसमें हम आपस में गपशप करेंगी, एक ड्रामा लेकर उसके बारे में हम उनके किरदार को देखेंगी कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है और ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ की तरफ से क्या दिखाया जा रहा है। तो हम इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कुछ मालूमात दें इस ज़रिए से नफ्सियाती बीमारियों के बारे में, और आपसे भी सुने कि आप लोग ने आपको कैसा पसंद आया ड्रामा और आपने क्या सोचा उसके बारे में। ठीक है समन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? हाँ नहीं बिल्कुल, हम सबसे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। प्लीज़ आप कमेंट करें हाँ, ताकि हम अपना प्रोग्राम और बेहतर कर सकें। बेसिकली ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और मुझे लगता है कभी कभार हम एक दूसरे से बातचीत में मगन हो जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली आप सबके लिए भी है। तो कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि ये हमने बिल्कुल आज पहली मर्तबा हम इस तरह का कुछ कर रही हैं। हाँ समन, बिल्कुल हमने हमारा एक हाँ हमारे पास एक आइडिया हमारा आया, हमने सोचा बस चलें करके देखते हैं। तो हमने कोई खास तैयारी नहीं की इसके लिए। इसमें हम जिस तरह हम आपस में दोस्तें हम बात करती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस तरह बात करें, और लेकिन कुछ मजीद मतलब अपने काम से या अपनी इस शोबे से, नफ्सियाती बीमारियों के शोबे से हम कुछ चीज़ लेकर आए आपके सामने पेश करने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी आपके पास कोई भी मशवरा हो कि हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं, किस तरह क्या चीज़ आप सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। और हमारी कोशिश होगी कि हम उर्दू में ये प्रोग्राम करें, लेकिन क्या है कि उर्दू में मेरा तो ख्याल है कि कोई भी इंसान उर्दू आजकल नहीं बोल सकता जिसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी ना शामिल हो। तो अगर इसलिए पहले से हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि इसमें अंग्रेजी के लफ्ज भी होंगे, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको मैं उर्दू में मैं ये कहूँगी सादिया की उर्दू मुझसे बहुत बेहतर है। हाँ पता चल जाएगा, समझ आके पता चल जाएगा। चलें शुरू करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे पहले एपिसोड के लिए हम ऐसा ड्रामा चुने जो कि बस अभी मतलब कि पिछले दिनों में चलता रहा हो, और जिसमें हम दोनों ने काफ़ी मतलब हमारे काफ़ी
किरदारों के ऊपर राय हमने कायम की हो और हमने आपस में भी उसके ऊपर बात की हो, और आपके साथ मतलब शेयर करने के लिए काफ़ी उसमें मसालेदार चीज़ें या मालूमात की चीज़ें हों। तो हमने सोचा कि पहले इसलिए हम जलन, ड्रामा जलन जो अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है, उसका बारे हम बातचीत करें आज। तो इसमें बहुत कुछ था, हाँ समन? हाँ जी, बहुत। इट्स रिच मटेरियल, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी ड्रामा आजकल लेके आ रहे हैं सामने बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियाँ, एंड इट्स बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है, इसलिए कि एक तरीके से ये एक चीज़ है लोगों के लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए कि नफ्सियाती बीमारियाँ कितनी हैं प्रेवलेंट, और उसके लिए मदद भी है मौजूद। हाँ, और एक और बात समन के हमारे वैसे तो हर माशरे में ऐसे होता है, लेकिन खासकर हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये जो है स्टिग्मा, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, कि बहुत अच्छा, ज़्यादा, बल्कि हाँ, आपको हाँ, पता है कि इवन यहाँ पे भी जो हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इतना मेंटल हेल्थ सर्विसेज को नहीं इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्टली बिकॉज इतना ज़्यादा स्टिग्मा है। तो पाकिस्तान में तो इससे ऑब्वियसली और भी ज़्यादा है। अच्छा, स्टिग्मा को हम जरा इधर डिफाइन कर दें कि स्टिग्मा क्या चीज़ होती है। तो स्टिग्मा ये है कि जब कोई, और इसमें समझ एक और बात कि सिर्फ नफ्सियाती बीमारियों में ये नहीं चीज़ होती कि मतलब जो जैसे और बीमारियां जैसे डायबिटीज होगी, शुगर को जैसे कहते हैं हम, अक्सर लोग कहते हैं शुगर डायबिटीज की जो बीमारी है, या फिर एपिलेप्सी होगी, तो उसमें जिसमें दौरे पड़ते हैं उस बीमारी में, तो उसमें भी आप देखेंगे काफी ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा से मुराद के लोग उससे काफी मतलब खौफजदा होना, मतलब कि डरना, या बहुत मतलब एक तरह से उसको छुपाना अच्छे अंदाज से नहीं देखना, ठीक है ना, उससे थोड़ा घबराना कि ये क्या चीज है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, या खतरनाक होती भी है, लेकिन मेरा मतलब ये कि उससे मतलब दूर रहना, और ये कहना किसी को बताना नहीं इसके बारे में, या इस जगह शादी नहीं करनी है जहाँ में ये बीमारियां मौजूद हैं, कि ये चीज जो है ना बहुत नेगेटिव, जो कहते हैं बहुत मनफी, इसके साथ वो जुड़ी होती हैं ये जज्बात और ये एहसासात। तो और इस वजह से जैसे समन ने बताया कि लोग क्या करते हैं कि वो इस वजह से अमूमन किसी को बताते नहीं है कि हमारे साथ क्या मसला है, या डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, छुपाते हैं अपनी मुश्किलात को। तो इसके साथ ये होता है कि फिर वो बीमारी जो है उसको उसकी मतलब ट्रीटमेंट नहीं होती, उसका इलाज नहीं होता, तो फिर लोग ज्यादा उसमें मतलब मुश्किल में रहते हैं, सफर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। बीमारी के अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है उसके साथ, और कभी कभी उसको बहुत ही गलत तरीके से उसको हैंडल करते हैं। वो भी हम बाद में बात करेंगे, एक और ड्रामे डिस्कस कर सकते हैं उसको किस तरह। बाय द वे, इधर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि समन जो है ये मास्टर वॉचर है, क्या मैं कहूँ कि कोई ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा नहीं होगा जो समन ने नहीं देखा होगा, मैं तो काफी पीछे हूँ। लेकिन ये कि ये अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जो हम आगे भी जाके उसको हम उसके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं। चलें समन फिर शुरू करें। तो चलन के ऊपर हमारी बातचीत, तो सबसे पहले हमने सोचा था कि इसमें जो किरदार है, काफी सारे किरदार हैं इसमें, जो मेन कैरेक्टर जो है वो तो है निशा का, जिसने मिनाल खान ने जिसको जो उसकी जो अदाकारा थी, लेकिन उससे पहले हम उनकी जो बहन थी ड्रामे में उनके ऊपर बात करना चाहेंगे ना। सॉरी, मुझे उसका उस अदाकारा का नाम नहीं याद आ रहा। तो अरीबा हबीब। हाँ जी, दोबारा से कहना प्लीज। अरीबा हबीब। अरीबा, हाँ जी, अरीबा, वही अरीबा हबीब, ठीक है। तो उन्होंने जो कैरेक्टर जो किरदार उन्होंने अदा किया था वो था मीशा का, या मीनू, ठीक है ना। और इसमें अच्छा समर, हम इस वक्त बता दें थोड़ा सा प्लॉट के बारे में, क्या ख्याल है? थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बता दें, बिल्कुल मुख्तसर सा, क्योंकि जिसने ड्रामा नहीं देखा हो वो ये नहीं, you know, don't hear us because obviously there's lots of spoilers. हाँ नहीं, स्पॉइलर मुझे खुद नहीं पसंद, और
समन को तो पता मैं कितनी चिढ़ती हूँ जब मुझे मुझे ये स्पॉयलर्स दे देती है। और तो मैं बस इतनी मुख्तसर सी आपको कहानी के बारे में ये बात बताऊंगी कि इसमें यह है कि दो बहनें होती हैं, एक होती है मीशा जो बड़ी होती हैं और उनकी छोटी बहन होती है निशा। तो मीशा जो है बड़ी बहन, वो अच्छा ये मिडिल क्लास फैमिली दिखाया गया कि मिडिल क्लास फैमिली है, और जो मीशा जो है उसके लिए एक अपर क्लास फैमिली से रिश्ता आता है और उसकी शादी भी उधर हो जाती है। लेकिन जो निशा होती है वो इस बात से बहुत जलती है क्योंकि उसको एक बड़े घर में और एक मालदार खानदान में और इस तरह की जिंदगी चाहिए जिसमें सब कुछ ऐशो आराम हो और सब पैसा हो और ये सब मतलब कि ये अपर क्लास की जो चीजें हो। तो ये क्या करती है फिर उसकी मंगनी ऑलरेडी हुई भी होती है, जो हाँ ड्रामे के शुरू में बता देते हैं, उसके कजन के साथ जो बचपन से दिखाया एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसको बहुत चाहता भी होता है वो अहमद जो है, बहुत मतलब कि उसकी दिल्ली ख्वाहिश होती है किसी के निशा के साथ ही उसकी शादी हो। खैर निशा जो क्या करती है फिर उधर उसकी जो ये जो हसद है उसका अपनी बहन के लिए, और ये जो हसद, अच्छा हसद बाद में आता है, पहले जो चीज है समन वो ये कि वो इन चीजों को मतलब के चाहती है कि ये चीजें मुझे मिलें। उसकी बहुत ऐसे कैसे कहेंगे कि उसके बहुत ये उसकी हसरत होती है, ठीक है ना, कि ये सब चीजें मेरी हों। फिर जब अपनी बहन को देखती है कि उसको ये सब कुछ मिल रहा है, फिर उसका हसद शुरू होता है उधर से और वो जलती है, फिर ऐसी है ना। तो फिर वो क्या करती है कि वो उधर से सिलसिला शुरू हो जाता है कि शादी से पहले ही सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो अपने बहनोई को जो है उसको अपने बहुत मतलब कैसे कहेंगे उसको, बहुत एक कैलकुलेटेड वे में कि बहुत सोच के और बहुत प्लान करके एक तरीके से उसको अपने जाल में फंसाती है, और बिलाखिर उसकी फिर मतलब कि जो मीनू है उसको वो तलाक दे देता है, अपनी जो बीवी होती है मीशा या मीनू, उसको ये उसका निकनेम है मीनू, और फिर वो निशा से शादी कर लेता है। फिर आगे कहानी आगे भी चलती है, लेकिन अभी तक इधर तक ठीक है। समझ ये बैकग्राउंड आप जो हमारे जो पहला जो किरदार। ये भी होता है कि ओबीसी वो जो मीनू है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बाय द टाइम उसका बच्चा पैदा होता है उसके बाद फिर वो तलाक देता है। हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो फिर हम अच्छा हम मीशू हम मीशा के बारे में ही पहले बात करना चाह रहे थे। इस पॉइंट इस ड्रामे के इस हिस्से में जो आपने बताया कि उसकी वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो जो होता है उसका जो शौहर होता है असफंद, वो उसके जाल में फंस चुका होता है, निशा के जाल में, अपनी साली के जाल में फंस चुका होता है। और अब वो बल्कि आके तो अभी लग रहा होता है कि उन दोनों की शादी हो जानी है, ठीक है ना, निशा की और असफंद की शादी हो जानी है, और निशा इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। तो जो हम पहला जो हम जिसकी पहला जो पहली जो मेंटल इलनेस है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, वो निशा के जरिए से है, क्योंकि वो क्या दिखाया जाता है कि वो अच्छा हॉस्पिटल में चली जाती, वो हॉस्पिटल में होती है और उसका अभी बेबी बॉर्न होता है, अभी उसने उसका बेटा पैदा होता है। उसका वो बेटा ये दिखाया कि वो उसके बारे में बार बार सोचती रहती है कि उसके साथ क्या हुआ, और वो अपने शौहर से असफंद से बहुत मोहब्बत करती थी। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए एक ना उसके बर्दाश्त से बाहर ऐसा होता है कि उसको ये होता है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस सीन में तो जो हम सीन जिसके ऊपर हम जहाँ से हम ये बात मतलब शुरू करना चाहेंगे वो ये कि वो हॉस्पिटल में होती है और उसका बेबी अभी पैदा ही हुआ होता है, और वो दिखा रहे होते हैं उसमें कि वो बहुत हाँ ये आप देख सकते हैं इधर, बहुत दुख में होती है, बहुत ज्यादा दुख में होती है, रो रही होती है, बहुत परेशान होती है, हर वक्त सोचती रहती है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, और अपना जो बच्चा होता है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। हाँ समन, मतलब कि नहीं हाँ, बिल्कुल कोई बच्चा होता है और उसको कुछ नहीं पता होता है कि उसको बच्चा रो रहा है या उसको कुछ चाहिए, दूध देना है, कोई इस तरह दिखाया गया कि बिल्कुल ला ताल्लुक हो जाती है, ठीक है ना, मतलब सदमे दिखाया कि बहुत सदमे में होती है, ठीक है ना। और फिर एक सीन आता है जिसमें वो इसी तरह वो सोच के वो सोचती है कि अगर मुझे असफन मेरी जिंदगी में नहीं है तो अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं बनता। तो वो जो अपने वो रूम के ब्लेज पे खड़ी हो जाती है कि मैं अब
छलांग मारूंगी। तो हम्म, इस सीन पे वो उसकी जो नंद है किंजा वो आ जाती हैं, जो नादिया हुसैन ने प्ले किया है रोल, और वो उसको रोक लेती है। तो आई थिंक ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्चुअली कि पोस्टनेटल डिप्रेशन जिसे कहते हैं हम, कि बिल्कुल। जब उदासी बहुत सिवियर हो जाए। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो नॉर्मल बेबी ब्लूज जिसमें ऑब्वियसली इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेबी होने के बाद, औरतें ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं उस दौरान पे, प्लस उनका रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो है उसके उन 50 से 50 to 75% वो कहते हैं कि बेबी ब्लूज होते हैं, लेकिन उनमें भी 15% लोगों को सिवियर पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है। तो आई थिंक मैंने सादिया से बहुत दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ, दिस वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दैट अप। आई थिंक किंजा और ने विटनेस किया कि वो किस तरह उसका जहनी क्या कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त। सॉरी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। तो उस चीज को उनको ना ये एक सीन दिया कि वो डाल दे जिसमें वो डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्कुल क्या हाल अच्छा है, और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। कोई भी एक सीन डाल सकते थे कि उसके जहनी आलम क्या है। मतलब बिल्कुल इसको डायग्नोज ही नहीं की, इसको असेसमेंट ही नहीं की, मतलब कि कोई असेसमेंट नहीं हुई, कोई इसका कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं आया इसके पास इससे बात करने के लिए, इसको मतलब इससे मालूमात लेने के लिए, और ये जाहिर करने के लिए कि एक्चुअली ये जो थी ये एक सुसाइडल स्टेट में थी, ठीक है ना, कि ये चाह रही थी या इस वक्त ये शायद सोच रही थी उसके बारे में, है ना अभी। Yeah, no, she was standing on the window ledge. She was standing. Sorry, मुझे डिटेल्स अब याद नहीं आ रही पूरी तरह। तो हाँ, so she was at high risk of jumping over, कि मतलब कि ये इधर से दिखा रहा है काफी ऊंची मंजिल पर थी, और अगर इसने ज़हन में एक प्लान बन चुका था। हाँ, अगर ये छलांग मार देती तो मतलब ये खत्म हो सकती थी, ठीक है ना, और जो इसका प्लान था। तो हाँ, तो और अगर हम उसको फॉर्मुलेट करें ना, तो अगर हम जब हम किसी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि उस शख्स की पहली पर्सनालिटी कैसी थी। और जो मीनू है, शी फिटेड द बिल, यू नो, शी वाज वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ज्यादा मीक थी, शी वाजंट कॉन्फिडेंट, अनलाइक निशा जो बहुत कॉन्फिडेंट थी, आउटगोइंग थी, ज्यादा चीजों के बारे में सोचती थी, ज्यादा सेंसिटिव थी, तो लोगों का उसको दर्द ज्यादा होता था। तो इस तरह वो ज्यादा लाइकली थी कि जो उसके साथ हुआ वो उसको ओवरथिंक करे और उसको ज्यादा अफेक्ट करे। और उसका जो आप कहते हैं, जैसे मैं कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो होता है कि है ना, कि वो ये था कि उसके मतलब उसके शौहर ने और उसकी बहन ने इसके साथ बेवफाई की, ठीक है, उसके शौहर ने उसके साथ बेवफाई की, सॉरी, और उसकी बहन ने उसको धोखा दिया, या उससे मतलब कि इतनी कीमती चीज, सॉरी समन अब फ्रीज हो गई हो, पता नहीं अब उधर अभी हो या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सदमा था, मतलब कि उसकी आप हैं उधर, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, सॉरी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। हाँ, अच्छा, तो हाँ, मतलब कि ये जो इतना बड़ा स्ट्रेस था इसका, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ अब बेहतर है। हाँ, इतना बड़ा स्ट्रेस जिसमें से वो गुजरी थी कि अभी लाइक हर मैरिज हैड ब्रोकन डाउन, ठीक है ना, कि अभी उसका मतलब कि उसके शौहर ने उसको तलाक दी थी, या अभी देने, मतलब अमूमन मतलब कि बस देने वाला था, उसको पता चल गया था ये, और ये कि अभी ये सदमा था, ऊपर से बच्चा जो उसका हुआ, जो आप सामान्य बताया कि इसमें हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं कि यू नो ज्यादातर औरतें जो है किसी ना किसी हद तक इसमें इसका उनका असर होता है उनके ऊपर। तो इसके ये जो था बिल्कुल ये जो क्लासिक हम कह सकते हैं नहीं कि पोस्टनेटल डिप्रेशन की एक उन्होंने मतलब पोर्ट्रेयल था, कि उन्होंने दिखाया कि ये ऐसे हो सकता है। तो और बिल्कुल सही बात आपने कही समझ के, इन्होंने बिल्कुल नहीं फ्रेम किया ऐसे कि जी देखें इसको इस तरह ये ये हम दिखा रहे हैं और इसकी वजह ये है कि इसके है ना ये डिप्रेस्ड है, पोस्टनेटल डिप्रेशन। तो बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इस बात पर मैं मुत्तफिक हूँ कि it was a lost opportunity, कि इधर इन्होंने मौके से फायदा उठाना चाहिए था। अच्छा चलिए बताएं फिर आगे क्या होता है फिर।
پھر آگے ہوتے وہ گھر بھی پہنچ جاتی ہے, ڈسچارج ہو جاتی ہے, اور وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کنٹینیوسلی کہ وہ اپنی بیٹے سے بالکل وہ ہے, اس کو کوئی نہیں پتا کہ بیٹا کب رو رہا ہے, اس کو کیا چاہیے, you know, she's just in her own kind of frame of mind. Yes, ٹھیک ہے. Which if she would have had a psychiatric assessment, it would have been very clear that she's very high risk and she requires possibly medication and possibly she may have needed ongoing admission into hospital just to make sure that she remains safe. اس کے بعد جو ہوا, it was, you know, it was expected. You know, ہم جب risk assessment کرتے ہیں ساتھ, we make sure that اگر کوئی شخص اتنا high risk ہے تو they're never left on their own. اور جن کی ماں جی کہتی ہیں, I mean, I hope Kinza would have communicated to the bomb that she had actually tried to kill herself before. لیکن وہ ماں جی کہتی ہیں کہ میں پڑوسی کے یہاں جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اور بچے کو جس کو اس کو پتا ہے سب کوئی وہ رو رہا ہے, وہ کچھ کر رہا ہے, اس کو کوئی اس کا ہوش نہیں ہے, اور وہ بچے اس کے پاس چھوڑ کے چلی گئی. اس میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے نا کہ کنزا کو بھی نہیں یہ ذہن میں ہوگا نا کہ یہ ایکچولی بیماری کی علامات ہے نا, کہ اس کو ایکچولی علاج چاہیے. وہ تو ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی صدمے میں ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے یہ اسٹگما بھی بیچ میں آ گیا ہو, لیکن میرا خیال اٹس مور دا فرسٹ کہ اس کو اندازہ نہیں تھا. I think it was more about unawareness. ہاں جی بالکل, اندازہ ہی نہیں تھا نا. ہاں بالکل. اچھا ہاں, تو امی جی جاتی ہیں ساتھ والوں کے ہاں پتہ نہیں حلوہ دینے یا کیا. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے نشا فون کرتی ہے, کہتی ہے آج ہمارا نکاح ہے. اوہو. And that was it. That was like, you know, the last straw for Meenu. And she saw the petroleum jar tha, petrol ka jar tha, ye kya tha, wo pe rakha hua tha bilkul samne conveniently, and she decides to burn herself. مطلب اپنے آپ کو اس نے آگ لگا کر جلا دیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو سو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اگر پتا ہوتا کہ اس کے پاس پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے اور اس نے سوسائڈل بیہیویئر بھی اس نے مطلب ظاہر ہوا ہے کیونکہ وہ کھڑی تھی ہاسپٹل میں, تو اس کا رسک بہت زیادہ تھا کچھ ایسا کرنے کے لیے, ہے نا. تو اس کے لیے اگر یہ پتا ہوتا تو یہ اٹ وڈ ہیو بین مینیج ڈفرینٹلی, کہ اس کا جو ہے مختلف طریقے سے اس کو سنبھالا جاتا. لیکن کیونکہ وہ نہیں پتا چلا تو اس طرح وہ موقع دیکھ کے جب وہ اکیلی تھی تو اس نے یہ کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو دس از این ایگزامپل آف کمپلیٹڈ سوسائڈ. یس. تو اس کا پھر اچھا اس کے بارے میں پھر بعد میں بھی نہیں کوئی اس طرح ہوا نا, کہ بعد میں بھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی کہ کہیں بھی ڈرامے میں کہ یہ ڈپریشن تھا, یہی تھا کہ بس اس کو نیشا نے اس کو ایسے کرنے پر مجبور کیا نا. ہاں نہیں, there was no mention of mental illness at all. I mean, I think there was one scene جہاں پولیس انویسٹیگیٹ کرنے آتی ہے اصلی کے پاس, اور اصلی کہتے ہیں کہ یہ تو شروع سے نفسیاتی مریضہ تھی, which is wrong because before that she wasn't. It was the trigger that kind of started this whole thing. اوکے. اچھا سمن, میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اس وقت, وہ یہ ہے کہ جب اس طرح ٹی وی پر جو کہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ڈرامہ صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی دیگر ملکوں میں, تو جب اس طرح کچھ دکھاتے ہیں ٹی وی پر تو اس کا اثر جو ہے دیکھنے والوں پر کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ is there a risk here of you know this leading to suicidal behavior and viewers? مطلب کاپی there is this thing called copycat suicides, نہیں جہاں آپ ٹی وی پہ کچھ دیکھیں and then it affects you as well. And ہمارے ملک میں تو obviously it's we've got so many young people who are so emotional and so impressionable that it is obviously a risk. And it's something that people don't talk about. So it makes it even more important کہ you know کہ ڈراموں میں وہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے بارے کیا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جیسے اکثر اگر ادھر اس طرح کا کچھ دکھاتے ہیں مطلب ہمارے ادھر یو کے میں یا یو نو ویسٹرن ورلڈ کے جو میڈیا ہے اس میں اگر کچھ دکھاتے ہیں, اکثر پھر آخر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے یہ دیکھ کر, یا آپ کو مزید معلومات چاہیے, یا آپ
تو اب یہ ریسورسز کا بتاتے ہیں کہ ادھر آپ کانٹیکٹ کریں, ادھر آپ ویب سائٹ پر جائیں, ادھر فون کریں. اس طرح بھی کچھ نہیں ہوتا ہمارے ڈراموں میں. پاکستان میں ہیں ادارے جہاں سائیکولوجیکل سپورٹ ملتی ہے, there are psychiatric hospitals, so those links can be made available. ہاں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نا ادھر. نہیں, I mean obviously they didn't acknowledge it. I mean even if they didn't speak about it on the drama, they could have done something in the credits, if you're worried about mental illness or anything, then these are. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو ڈرامہ میں آئی نہیں تھی, لیکن یہ اکثر سننے کو ملتی ہے ہمارے معاشرے میں, کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو ہے بہت گنہگار لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے مذہب میں یا کسی بھی مذہب میں میرا خیال یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے نا. اسلام میں تو we shouldn't go there. It's a very long conversation. پر لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے, I agree. بات But چیت then, ہوتی ہے. again, it's also because of lack of awareness of actual mental illness. لیکن میں کچھ کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے, میں مطلب کہ اسکالر تو نہیں ہوں, I just want to say کہ کوئی بھی یہ بات اسی چیز پر آ جاتی ہے نا, کہ یہ جو چیز ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے ہم, کہ یہ چیز ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. جو ڈپریشن ہے, کلینکل ڈپریشن جو ہے, وہ ایک بیماری ہے. جس طرح کے ہارٹ ڈیزیز یا ڈائبٹیز یا ایپیلیپسی, یہ جو کینسر, جو بھی بیماریاں ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, وہ جو اپنی جو ذہنی جو اس کی ہوتی ہیں, جو ذہنی جو قوت ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے بہت حد تک. وہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوتا. تو میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوتا, تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کرے, تو کیونکہ so many things are to do with your sanity. You have to be seen to be responsible. Yeah, جیسے اگر آپ لرننگ ڈسیبلٹی ہے آپ کے پاس, آپ کو تو آپ کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو نماز پڑھنی ضروری ہے, یہ کیونکہ آپ کے وہ ہے ہی نہیں, آپ کا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس. تو پھر اس لیے میں نے یہ ایک اور بات ہے جو ٹھیک ہے, ہم اسکالرز نہیں, ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے, مطلب عوام کو سمجھانی, کہ یہ بیماری کی وجہ سے جو ذہنی جو تبدیلی آتی ہے, اس میں وہ انسان اس طرح کے فیصلے کرتا ہے جو وہ عام حالات میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اور اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار, پھر آپ ان کو جج نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, لیکن یہ judging on anything. یس, ہاں بالکل یہ بات ہے. لیکن میں صرف اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ میں بات کہنا چاہ رہی تھی, ایمفسائز کرنا چاہ رہی تھی, کہ وہ جو ان کا جو ذہنی جو ان کا بس ان کی جو ذہنی جو قوت ہے, اوکے چلو ٹھیک ہے, چلو اوکے موو آن دین. What's your next slide? Next slide کیا ہے آپ کی؟ Next slide جو ہے وہ, you wanted to talk about this, about Nisha's character, because again, oh yes, it's open to debate. oh yes, ہاں, this is میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ جو نیشا کا کیریکٹر ہے, یہ مطلب the whole drama جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے ایک طرح سے, مطلب کہ جلن جو ہے, اس کی جلن کے بارے میں. And kudos to Minal Khan, I think. Oh, absolutely. مطلب اتنی زبردست اس نے اداکاری کی, مطلب honestly میں بہت متاثر ہوئی تھی دیکھ کر اس کو. So no, absolutely amazing work. تو اس کا جو ہم نے ڈرامہ دیکھا, تو آپس میں جو ہم بات پہلے کر رہے تھے سمن, at the time of when we watched the drama, ہماری آپس میں بات یہ ہوئی تھی تب کہ اس کی کیا ہے, اس کی جو سائیکولوجیکل جو ہے اسیسمنٹ ہم اگر کریں تو کیا ہے, she a psychopath? Is she a psychopath? یہ تھی ہماری بات. I was being the devil's advocate, yes. And I was saying کہ actually could she be on the autistic spectrum? Yes, absolutely, yes, very interesting. تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں, دونوں چیزوں کے بارے میں پھر ہم کہہ دیتے ہیں تھوڑا سا. ہاں, جو سائیکوپیتھی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس طرح ایک انسان جو کہ
بالکل دوسروں کی بالکل اس کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کے احساسات کی پرواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کیا سوچتے ہیں, ان کی کیا فیلنگز ہیں, ان کو دکھ تکلیف پہنچ رہی ہو. اس طرح کے جو سائیکوپیتھ ہوتا ہے اس کو بالکل بھی ان چیزوں سے کوئی اس کو مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا بالکل بھی. اور وہ یہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس کچھ جو مرضی جو وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے نا, وہ ہر طرح سے وہ اس کو پا کر رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو بھی سامنے جو بھی مشکل آئے یا جو بھی مرحلہ ہو, اس کو پرواہ نہیں ہے, اس نے کسی نہ کسی طرح جو وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرتے ہی رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا اکثر یہ لوگ بہت مطلب کہ ذہین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت پلاننگ کے ساتھ وہ ایسے اپنا جو ہے جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پاتے ہیں. بڑی چیز ہوتا ہے کہ وہ they're very high functioning, وہ بہت ساری چیزیں they're functioning at a much higher level compared to other people. Yes, yeah, they're very smart, very intelligent. So they don't have empathy, کہ دوسروں کا ان کو خیال نہیں ہوتا. اور کالس جو ایک لفظ ہوتا ہے, it's not just about not having empathy, کہ کالس جو ہوتا ہے بالکل پرواہ نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا, بالکل پرواہ نہیں کرنی, سوچنا نہیں ہے کسی کے اوپر کیا بیت رہی ہے نا. اور بالکل بھی کیا کہتے ہیں اسے, کوئی اگر غلط کام وہ کر لیں, جو اور بہت سارے غلط کام وہ کرتے ہیں اپنی جو ان کی خواہش ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے, کہ ان کو بالکل بھی کوئی ندامت نہیں ہوتی, بالکل بھی وہ نہیں سوچتے کہ ہائی یہ غلطی ہوگی یا یہ کتنا میں نے برا کام کیا, بالکل یہ چیز ہے, نو ریمورس, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے, اچھا دس از ناٹ اے ڈائگنوسس, سائیکوپیتھ جو ہم نہیں کہتے, ہم ڈائگنوسس تو نہیں دیتے نا سائیکوپیتھ کا, تو یہ پرسنالٹی ڈسارڈر جو کہتے ہیں, اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر یا ڈسوشل پرسنالٹی ڈسارڈر. لیکن اکثر لوگ سائیکوپیتھ کے بارے میں مطلب ایسا ورڈ It's not a mental illness, no, it's a description سے کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ڈائگنوسس میں ہوتا ہے وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسارڈر, لیکن we don't need to talk too much about that. جو ہمارا بیسکلی جو ہمارا جو آپس میں ہم نے جو بات چیت کی تھی وہ تھا کہ یہ جو ہے کہ اس میں دکھاتے ہیں کہ بالکل مطلب ہر طرح سے مطلب کوئی چیز کا معنی نہیں رکھتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہر طرح سے وہ اس کی یہ کوشش ہے کہ میں اسفند کو پالوں اور اپنی جو بہن ہے اس کو نکال دوں, ٹھیک ہے نا. صحیح اور غلط کا اس کو کوئی فرق نہیں نظر آتا, نہ بالکل نہیں, چاہیے وہ اس کو پانا ہے. ہاں, اور اس نے کتنی مطلب مینیپولیٹو, that's another word right, manipulative, کہ اس نے کتنی مطلب کہ ہوشیاری سے اور بڑے چلاکی سے اسفند کو اپنے مطلب اپنے نزدیک کیا, مینو سے دور کیا اور اپنے نزدیک کیا, ٹھیک ہے نا. ابھی مینو کا بھی یہ کہ she was very like unassuming, کہ اس نے بھی وارننگ سائنز نہیں دیکھے یا اس نے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن اس کے ساتھ ایسا کرے گی. لیکن یہ کہ ہاں, لیکن یہ کہ نیشا نے جو ہے بہت مطلب کہ فلرٹیشس وے میں کہ بڑا اس کو اپنی خوبصورتی کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ اسفند کے مطلب کہ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں تو پھر میرا تو یہ خیال تھا کہ اس کے کافی سائیکوپیتھک فیچرز ہیں کیونکہ اس نے یہ سب چیزیں دکھائی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ریلیشن شپس میں, right? She didn't really want that relationship because of Asfand. اس کو صرف جو وہ چیزوں سے تھا کہ مجھے یہ چیزیں مل جائیں, اور اس سے ہاں چیزوں کی چاہت تھی. اور بالکل, اور بعد میں جب شادی ہو بھی جاتی ہے اسفند کے ساتھ اور پھر اس کا ذرا کاروبار میں اس کے ذرا مسئلے ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کا جو سابقہ جو منگیتر ہوتا ہے, اس کا کزن جو ہوتا ہے, وہ مطلب کیا کہتے ترقی کر رہا ہوتا ہے نا. پھر وہ دیکھتی کہ اس کے پاس وہ سارا کچھ ہے جو یہ جس کے پیچھے یہ بھاگ رہی تھی نا, اور اسفند کے پاس اب شاید نہیں ہے یا کم ہو رہا ہے, تو پھر اس کے ساتھ شروع کر دیتی ہے. اور وہ اس کی جو اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے, ہاں اسٹریٹجی وہی ہوتی ہے اس کی. وہی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ she on the اسپیکٹرم, بیکاز اس کو نا سمجھ ہی نہیں ہے کہ دوسرا شخص کیا سوچے گا اس کے بارے میں. I mean, اس نے جو اسفند کے ساتھ کیا, I mean, she accused him of being this aggressive madman, جو چاقو سے اس کے پیچھے oh yes, I forgot about that. وہی فریم کیا نا, اسے فریم کیا, فریم کیا, اور وہ پھر سمجھے کہ یہ شخص مجھے معاف کر دے گا اور مجھے ایکسیپٹ کر لے گا. تو
تو وہ تھوڑا سا it was a bit kind of disconnected. اور پھر they show this ان کا بچپن کا ایک سین دکھایا تھا انہوں نے جس میں پتہ نہیں کوئی ریس ہوئی تھی یا کیا تھا جس میں مینو جیتی تھی یہ ہاری تھی لیکن اس نے اس کا اوارڈ لے لیا. اگین told me that is there lacking of theory of mind کہ آپ کسی اور کے ذہن میں سوچ سکتے ہیں اس سے کہ صرف میڈل ہونے کی مطلب تو نہیں ہے آپ فرسٹ آ گئے. یہ کچھ کلوز تھے. پلس انہوں نے ہمیشہ اس کو اکیلا دکھایا ہے, کبھی اس کے کوئی دوست نہیں تھے, کوئی ایسی ریلیشن شپ نہیں تھی جو لانگ ٹرم نظر آئے. اور اس کا سمن اس کا جو آئی کانٹیکٹ تھا, like she had such prolonged eye contact. I think we've got a clip actually of that as well. مطلب کہ اتنے سارے سین جس میں اتنا prolonged جسے کہتے ہیں اتنا لمبا سارا مطلب کہ کیا کہتے ہیں نظر جو تھی ایک ہلتی نہیں تھی. مطلب کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں جو بچے ہیں نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں جو جن کے پاس آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ان کی یہ چیز جو ہوتی ہے نان ویربل کمیونیکیشن جو ہم کہتے ہیں کہ جو بات چیت کے علاوہ جو جس طرح ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ جو تھا یہ چیزیں ہم بہت نوٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ ہم نے بہت نوٹ کیا ہاں کہ بہت انٹینس اور بہت پرولونگڈ کہ بہت دیر تک یہ دیکھتی رہی ہے. تو یہ چیز بھی تھی, اور بھی تھے سینز اور بھی تھے لیکن اس کا سب سے زیادہ تھا ویسے تو. لیکن ہاں میں آپ کی بات مانتی ہوں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا وی ڈونٹ نو ایکچولی ٹو ریئلی نو وی وڈ نیڈ ٹو ڈو پراپر ڈیولپمنٹل ہسٹری رائٹ کہ بچپن کی پوری نا داش سے لے کے جس طرح وہ بڑی ہوئی ہے اس کے مائلسٹونز کہتے ہیں. I mean we look at specific things when we're looking for diagnosis of autistic spectrum. And I just want to clarify کہ ہر شخص autistic spectrum پہ ہوتا ہے is not psychopathic. No. Obviously she had psychopathic traits. But plus or minus whether she had autism or not is something else. لیکن میں آپ سے یہ بھی کہوں گی لیکن کہ اچھا آٹزم اسپیکٹرم میں جو ہوتا ہے جو 3 مین چیزیں جو ہوتی ہیں ہم بتاتے چلیں ذرا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو سوشل انٹریکشن میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ کے دوسروں سے آپ کیسے آپ کے تعلق کیسے ہیں, آپ کے پاس دوستیں ہیں, آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں, آپ ان سے مطلب کہ آپ کو سمجھ اور صحیح طرح سے سمجھ رہے کہ وہ ان کا مطلب کیا تھا جب آپ سے بات کر رہے ہوں, اور مطلب ہنسی مذاق کو سمجھنا, یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں سوشل انٹریکشن میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ہوتا ہے سوشل کمیونیکیشن, وہی جو میں نے تھوڑا سا بتایا کہ جس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو نان ویربل ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کیسے اپنے باڈی لینگویج کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں, اور آپ کا کمیونیکیشن کیسا ہے, آپ کا کمیونیکیشن لفظ بھی کیسے استعمال کرتے ہیں. کہ اکثر کافی یہ بھی ایک بات چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچوں کے بہت خاص طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا نا کہ لوگ کافی لوگ نوٹ کرتے ہیں اس بات کو نا کہ یہ بڑے عجیب طریقے سے بات کر رہے ہیں, اکثر اپنے آپ کو وہ ایموشن نہیں شو کرتے اپنا نا, ان کی لینگویج بڑی فلیٹ ہوتی ہے. اس چیز ہوتی ہے پروسیڈ جس کے اندر آپ کا تھوڑا سا لہر ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں, وہ لہر ان کی مسنگ ہوتی ہے. But even the words that they use, I'm talking about like, کہ اپنے آپ کو بھی جیسے ہم کہیں گے, ہم نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے جی سعدیہ نے یہ کہا, یا you know what I mean, اس طرح کے وہ ریفرنس جو اس میں بھی مختلف قسم سے ریفر کریں گے. ہاں, اور تیسری چیز جو ہے سمن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو تیسری جو اس میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ repetitive interests, rigidity, سینسری جو سینسری سینسٹیوٹیز جو ہوتی ہیں, یہ ایک تیسرا جو اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جن کے پاس آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چند یا ایک, یا ضروری نہیں ہوتا ایک سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ان کا بہت زیادہ توجہ ان کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں بتاؤ کیا کہہ رہی تھی آپ. ایگزیکٹلی واٹ یو سیئنگ کہ کبھی بہت اسپیسیفک چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے, یا تو سے فار ایگزامپل ٹرینز میں یا پلینز کے اندر یا کسی ٹی وی پروگرام کے اندر وہ اس کو بار بار دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بہت ریجڈ ہوتے ہیں کہ بس چیزیں جو تھی اس طرح ہونی چاہیے, کہ مطلب ویری بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے نا. کہ درمیان میں کوئی جگہ آج آپ نے پلان نہیں کیا باہر جانا ہے, لیکن آپ کہنے نہیں مجھے باہر جانا ہے, تو they will find it very difficult and you can even melt down. Yeah. Or bring it back to Nisha, jisme she did have a meltdown when she realized that Asli is not going to be hers.
She did have she had quite a few meltdowns actually. लेकिन ये कि No, Emma, when she, you know, near the end, the last episode. yes, we're going to come on to that. You're jumping the gun. लेकिन ये कि हाँ, लेकिन ये जो aggressive जो meltdowns होते हैं या aggression, ये ASD में भी देख सकते हैं, you know, psychopathy या you know the antisocial personality disorder में, और बहुत सारी नफसियाती बीमारियों में हम देख सकते हैं, और आम लोगों में, not just बीमारियों में, आम लोगों में भी इंसान कभी ना कभी aggressive हो जाता है यार. लेकिन ये कि तीसरी सॉरी इसमें चीज थी कि sensory sensitivities के मतलब कि इन लोगों में ये होता है कि जो इनके सेंसेस जो होते हैं, मतलब जो उनकी जो उनकी मतलब विजन जो होती है, देखने की सलाहियत या सुनने की सलाहियत या उनका जो जायके का जो सेंस है, इन सब चीजों में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि उनको मतलब कि बहुत चीजें जो आवाज से घबराते हैं या फिर उनको आवाज अच्छी लगती है, डिफरेंट चीजें. हाँ, अंधेरा, बहुत सारे लोग बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं या फिर रोशनी हो, डिफरेंट, हर बच्चा डिफरेंट होता है. Like quite a common one जो हम देखते हैं समन, वो ये कि बच्चे कहते हैं स्कूल में जो जाते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल हमें लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होता है. ये अक्सर हम देखते हैं हमारे काम में. नहीं, अच्छा, मैं ये बात आपसे कहना चाह रही थी कि इन चीजों में से कौन सी चीज है निशा की जो इस part of the triad जो है, जो उसमें हमने देखी ड्रामे में, कुछ है? I think her specific interest was in getting wealth. Yeah. You know, the thing that comes with wealth. Yeah. You know, but it's an assumption at the end of the day. You know, it doesn't have to be. It's quite a different specific interest. मतलब because we're not adults, हम बच्चों में और नौजवानों में ये चीज देखते हैं, इसलिए हमारा शायद तजर्बा थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसमें. लेकिन जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट हमारे मरीजों में होती हैं वो अक्सर वेल्थ नहीं होती, वो और चीजें होती है ना. ठीक है, like specific games और देखते हैं कि ये तो ट्रेन्स में इंटरेस्ट होता है, या फिर बहुत सारे बच्चे जैसे टीवी प्रोग्राम्स, उनके स्पेसिफिक टीवी प्रोग्राम्स होते हैं. एक बच्चा है जिसको मार्बल्स से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद मार्बल्स. या तो ये चीज ठीक है. मैं आपसे मैं मानती हूँ जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं भी लेकिन इसमें I think we can't diagnose Nisha because we don't नहीं diagnose हम नहीं कर रही हैं, लेकिन ये कि it's very interesting. It's a very interesting discussion, I think, you know. और आज हम जैसे आपने कहा कि हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते. और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अच्छा, ये चीज हमारे शोबे में ये है समन कि हम अक्सर जो है जब हम मरीजों को देखते हैं, हम फौरन डायग्नोज नहीं करते, है ना. हमारी असेसमेंट को भी टाइम लगता है, लेकिन असेसमेंट के बाद भी कई दफा ये होता है कि आपको फिर भी आपको अंदाजा तो होता है कि क्या है, लेकिन आप मतलब डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये चीज है. ठीक है ना, मतलब it's called like you know, you have to live with that uncertainty. ठीक है, and I don't think, you know, I think it's a developmental psychiatry. Yes. हर चीज डेवलप होती है, बच्चों के अंदर हर चीज एकदम से जाहिर नहीं होती है, because adolescent brain भी डेवलप होता रहता है. बिल्कुल और वक्त के साथ साथ sometimes we won't find out until they reach adulthood. Yes, exactly. So वो जो चीज होती है living with uncertainty, I mean हमारे जॉब का काफी बड़ा हिस्सा है मेरा ख्याल कि हम you know हम बड़ी you know वाज़े अंदाज में हम अपने मरीजों को उनकी जो माँ बाप उनको बताते हैं कि जी हमें अंदाजा तो है कि ये चीजें, ये मुश्किलात हैं, लेकिन जो हम आपको जो पूरा जो डायग्नोसिस है वो हम इस वक्त नहीं दे सकते. और वक्त के साथ साथ वो चीजें ज्यादा नुमाया होंगी और जैसे ब्रेन डेवलप होगी उसके साथ हो सकता है चीजें बेहतर हो जाएं. ठीक है ना, कई चीजें बेहतर हो जाती हैं और कई चीजें ज्यादा मतलब उनके साथ ज्यादा बढ़ जाती हैं, मुश्किलात में पैदा हो जाते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है. ठीक है, तो इसलिए हमने डायग्नोज नहीं किया निशा को, हमने बिल्कुल डायग्नोज नहीं किया. डिस्क्लेमर. Wanted to bring this up when she hears the death. Yes. I'll let you talk about this. Yeah. Did you want to say something about that, Saman? आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कहो. फोन कॉल आती है दोस्त से और उसको पता चलता है कि उसकी बहन मर गई है, तो she doesn't momentarily, I think she looks down and then she turns around, it was nothing, and they just go out for dinner. No,
I mean, this is really like really significant. क्योंकि इसमें अगर ये इस चीज से आपका नहीं कोई जज्बात या कुछ ऐसा आपके अंदर जागेगा तो किस चीज से जागेगा? हाँ, ठीक है ना? तो वो एक लम्हा होता है, जैसे आपने कहा, एक लम्हा था जो लग रहा था कि पता नहीं शायद दिस इज द मोमेंट कि ये वक्त है कि उसको मतलब एहसास होगा कि हाय मैंने क्या कर दिया, लेकिन नहीं, वही बस मतलब के, और उसको बताती भी नहीं है, असफंद के साथ होती है, उसको बताती भी नहीं है कि वो फौत हो गई है ना, कि मुझे वो फौत की खबर थी, और चली जाती है बाहर अपना. तो बिग लैक ऑफ total lack of empathy, totally just just extremely very callous, manipulative character just after her, what she wants and going to all means to get it. But excellent portrayal. I mean, honestly, अच्छा मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा जब ड्रामा भी मैंने शुरू नहीं किया था ना, तो कहती नहीं जलन देखे, आप जलन देखे. मैं कहा अच्छा, जलन देखना शुरू किया. मैं क्या नहीं कि जलन देखे, उसमें जो है ना वो जो क्या कहती है निशा है ना, जहर लगती है, मुझे जहर लगती है. मैंने कहा अच्छा. कहती हाँ. तो मैंने जब देखा, मैंने उससे कहा, मैं उसने अदाकारी इतनी अच्छी की है इसलिए वो जहर लगती है, कि ये बिल्कुल इसने मतलब के she nailed it, right? And that's why she elicits those emotions, right? तो ठीक है, इसके बारे में हम कुछ और कहना चाहेंगे इस वक्त? समन, I think we should move on to the last bit. Sorry, I'm just. ठीक है. We move on to the last bit that we wanted to touch on. Yes. So this is the last episode, ठीक है ना? Second last and last episode. तो इसमें you want to say a little bit first, Saman? You want to say इसमें ये होता है कि अब मैं अपने आप को याद करवा लूं कि इसमें ये होता है, पहले तो उसका अबू, पहले उसका अबू बीमार होते हैं ना. उसके अबू तो पहले कुछ किस्तों में बीमार होते हैं, and he sees obviously अपनी बेटी को देखते हैं when he's lying on his deathbed. Yes. और बेटी उनको बेसिकली बुला रही होती है. हाँ. तो obviously this is a symptom of psychosis. जब हमें पता नहीं होता कि क्या रियल है क्या नहीं रियल है, लेकिन psychosis can have lots of different causes. Obviously उसको जो cause था was delirium. He was probably hypoxic. He was kind of nearing the end of his life, and he saw this hallucination, visual hallucination. तो हाँ, तो समय मेरे ख्याल इस वक्त हम थोड़ा सा ये इन टर्म्स को थोड़ा सा हम तफसील थोड़ी सी दे दें इनकी. हाँ, क्या ख्याल है कि ये जो हाँ, तो जो तो ड्रामे जैसे आपने बताया कि वो ड्रामे में जो अबू होते बिल्कुल मतलब मरने वाले होते हैं, तो वो उनको नहीं नजर आता है कि मेरी बेटी सामने खड़ी है, ये निशा जो मर चुकी होती है, लेकिन उसकी जो कहते हैं उसकी रूह, या रूह तो खैर गलत लफ्ज है, लेकिन उसका वजूद सामने आता है, ठीक है ना. तो इसको आपने कहा कि ये साइकोटिक सिम्टम, साइकोसिस को आप कैसे समझाएंगी? साइकोसिस को हम इस तरह समझाएंगे, बहुत सारे जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं साइकोसिस, वो उनको जो रियल है और जो नहीं रियल है उसके बाद वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको जो एक इमेजिनरी चीज़ है वो उनको रियल लगने लगती है. तो उनको आवाज़ें आती हैं जो किसी और को नहीं आ रही होती हैं, उनको चीज़ें नज़र आती हैं जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली कि दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. लेकिन डिल्यूजन्स जिसमें आपको यकीन होता है कि कोई चीज़ हो रही है, लेकिन सिर्फ आपके को ये यकीन होता है, बाकी किसी को नहीं होता. इससे कॉमनली जो होता है परसिक्यूटरी डिल्यूजन सबसे कॉमन है, जिसमें कि आप समझते हैं कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको कोई जान से मारना चाह रहा है. ठीक है. तो ये चीज जो होती है ये मतलब कि जो नफ्सियाती बीमारियां उसमें देखी जाती हैं मुख्तलिफ, सिर्फ साइकोसिस मतलब जो क्या कहते हैं जो साइकोटिक इलनेस सिर्फ उसमें नहीं, लेकिन मतलब डिप्रेशन में और मुख्तलिफ अदर चीजों में देख सकते हैं हम ये. लेकिन ये जो हमने बात कर रहे थे ये था कि वो तो होती है नफ्सियाती वजूहात, ठीक है ना. इस वक्त ये जो इनके अबू जो है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी और बीमारी से उनकी मतलब के वफात होती है, पता नहीं दिल का मसला था या क्या. लेकिन ये कि उस वक्त जैसे आपने बताया कि जब इंसान मरते वक्त उसका जो है बहुत सारी उसकी जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, और एक फर्ज करें एक ये है कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है, या उसका ब्लड शुगर कम हो जाता है, इस तरह की चीजें. तो इन चीजों से भी इस तरह के जो है मतलब के एक्सपीरियंसेस वो हो सकते हैं, ठीक है ना. तो आपने कहा डिलेरियम. सो डिलेरियम इज लाइक कंफ्यूजन, जिसमें कंफ्यूजन और
मुख्तलिफ और सिम्टम्स होते हैं, उसमें ये चीज़ जो है साइकोसिस एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि कोई ना कोई और मुख्तलिफ किस्म की बीमारी है उसके मतलब उसकी वजह से ये हुआ है, फिजिकल इलनेस, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन सो दैट्स दैट। लेकिन फिर क्या होता है आखिरी एपिसोड में, फिर हम देखते हैं कि जो निशा जो होती है, अच्छा इस वक्त निशा के साथ ये होता है कि वो समझ रही होती है, असफंद को भी उसने छोड़ दिया अब, ठीक है ना। अब उसका रुझान जो है वो काफी किस्तों में किस्तों से अहमर अपने जो साहब उसको मंगेतर था उसके साथ होता है, जिसकी अब शादी भी हो चुकी होती है, लेकिन वो चाहती कि अब उसके साथ वो रुजू कर ले, ठीक है ना। और जब वो कहता है कि नहीं मैं नहीं करूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं करूंगा ये, तो वो अब मतलब कि पहले तो वो उसको तस्लीम नहीं करती ना कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर आखिरी एपिसोड में बिल्कुल उसका एक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है ना। छोड़ के चला जाता है ना वो आखिर में, वो चला जाता है छोड़ के, माँ भी जाती है, अकेली रह जाती है घर में। हाँ, मतलब कि उसका इतना उसके ऊपर स्ट्रेस इतना अब मतलब कि उसके ऊपर पड़ता है अब कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। फिर हम उसमें दिखाते हैं कि निशा जो है फिर उसके आखिरी एपिसोड में जो हमने समझ वो ये कि शी हैज अ ब्रेकडाउन, शी बिकम साइकोटिक, ठीक है ना। तो फिर लेकिन उसको भी वही विजन दिखा रहे हैं कि ये वाला जो है उसकी बहन का वो नजर आता है, but we're thinking this is more psychotic, like a mental health related symptom, ठीक है ना। फिर क्या होता है उसके बाद, अच्छा वो ये देखती है और वो बात भी उससे करती है, जो मीनू है उसकी बहन जो उसके बात भी करती है। फिर क्या होता है वो गाड़ी में बैठ जाती है ना, because she wants to run away, वो गाड़ी में भी उसको देख रही होती है, उसके साथ है, वो कह रही है हट जाओ, and then she crashes. ठीक है, and obviously then so she's obviously distracted, but she survives, and she ends up in a, what is it, kind of women's unit. Yes. Yeah, so basically that she was so distracted कि अपनी mental state जो उसकी थी उस वक्त जो वो ड्राइव कर रही है। अच्छा in that moment, in that last episode when she's getting all stressed, उसमें ये होता है कि वो उसको मारना शुरू कर देती है, असफंद को मारना शुरू करती थी, उसकी जो बीवी होती है उसको मतलब धक्के दे रही है, चीख रही है, चला रही है, फिर उसको ये विजुअल और ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस ये उसको हो रही हैं, फिर उसके बाद वो ड्राइविंग शुरू कर देती है और ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, she cannot concentrate, ठीक है ना, she's totally distracted and she's extremely overwhelmed, और उसकी वजह से फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है. So there's lots of stuff kind of a very significant change again in her behavior. So again they didn't again name that, right? इसको again मतलब कि अब तो आखिरी किस्त में थी, I don't know how, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो उसका बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाता है ना सबके साथ, सब रिश्तेदारों के साथ, लेकिन तो हमें अगेन वो, लेकिन सॉरी मैं बात ये कहना चाह रही थी कि वो अगेन इसको लेबल नहीं किया जाता कि ये दिस इज लाइक अ ब्रेकडाउन, अ साइकोटिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना। मतलब मैसेज तो वो ये दे रहे हैं ना कि अगर बुरा काम करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, मैसेज तो ये है ना जो ड्रामे का जो मैसेज है, लेकिन अगेन इसमें इतना कुछ था कि जो लेबल किया जा सकता था, और इसके साथ जो है अवाम की जो समझ है या मालूम उनकी मतलब मालूमात में बहुत इजाफा किया जा सकता था, ठीक है ना। तो ओके। और अच्छा, एक आखिरी चीज समन, वो असफंद के बारे में कुछ कहना चाहोगी आप? I know we were not sure कि वो he dies in the end, लेकिन वो क्या अपने गम की वजह से खत्म हो गया या committed suicide? I don't think they made that very clear in the last episode. But I think he was very he was certainly very remorseful कि मतलब बहुत वो उसने बहुत दिखाया गया, जो इन दोनों का जो शौहर होता है वो दिखाया गया कि बहुत उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, कि मैं इतनी अच्छी बीवी मैंने छोड़ के मैंने बेवफाई की, और ये जो मेरी दूसरी बीवी तो उसने मेरे साथ बेवफाई की, और उसको ये बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाता है, और बहुत वो मतलब नदामत में मुब्तला होता है, ठीक है ना। तो हाँ, ये क्लियर नहीं था, लेकिन आई थॉट कि वो दिखा रही थी कि बहुत स्ट्रेस में है और बहुत हो सकता है उसका मतलब डिप्रेस्ड भी हो, ठीक है ना। बट आई वाजंट क्लियर एज यू सेड कि वो सीन नहीं दिखाया उन्होंने कि कैसे एक्चुअली हुआ, लेकिन यंग था, मतलब अनलेस के कोई बहुत अक्यूट मतलब के acute cause of sudden death उसको हुई हो, वैसे तो it's quite likely that उसने भी suicide commit की.
So so again, so much, this drama I thought had so much in it mental health wise, huh? And Yeah. लेकिन यही है कि इन्होंने नहीं इसको मतलब वाजे नहीं किया और करना चाहिए था, बताना चाहिए था, और you know इसके लोगों की मदद हो सकती थी, मेरा तो ख्याल है बहुत लोगों की इसके साथ मदद हो सकती थी. तो आपने अच्छा आपने फीडबैक दिया इनके जो है इनके जो है प्रोड्यूसर्स को? Give feedback. Again, you know, there was lots of feedback about that Meenu shouldn't have died. Although I don't disagree, I don't dispute. I think she needed to die for the story. Sorry, Misha. Sorry, Misha. Okay. So that was something, you know, that she should have been a stronger woman. And yeah, they have shown dramas in which the woman is strong. Yeah, but you have to see the other side as well, which I completely. If you can label it, then that'd be really good. I think one suicide was enough, to be honest. I didn't think they had to kill Asfand off. मेरा तो ये ख्याल था कि असफंद को वो दिखा सकते थे कि उसने मतलब उसने अपना सबक सीखा, उसने मतलब इस्तगफार किया, और अब उसका क्योंकि बच्चा भी था तो वो अपनी जिंदगी मजबूत बन के मतलब अपनी जिंदगी को आगे मतलब जीता और अपने बच्चे का भी ख्याल रखता. So I thought that was a little bit extra जो नहीं होना चाहिए था. और निशा जो थी उसका फिर मतलब वो दिखाया तो यही है ना कि जो अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, लेकिन it was just you know but I have one issue with Pakistani dramas is जिसमें जो शख्स खराब होता है या बहुत बुरा होता है उसके साथ फिर in a lot of dramas that I've seen they become psychotic in the end. सही You है. know, it's, you know, कोई बुरा अंजाम भी हो सकता है. Why does it have to be कि वो सब psychotic ही हो जाए? Actually, I've got a drama it's coming to me. It was one of those short जो होते हैं टेलीफिल्म होगी शायद, तो उसमें होता है कि वो बुरी नहीं होती, वो जो किरदार जो होता है जिस जो कैरेक्टर होता है जिसकी जो साइकोटिक हो जाती है ना, so she's been shown as a normal kind of positive character, so maybe you need to watch that to balance things out. लेकिन I agree कि काफी you know बहुत दफा ऐसी होता है कि वो नेगेटिव लाइट में ये चीजें दिखाते हैं या नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ ये चीजें करते हैं, लेकिन yeah, there's a drama called Visal in which the guy is psychopathic. Oh, okay. Yes, you know, and he has a bad end. Without him becoming psychotic, he gets killed in the end. Yeah. That makes sense to me. I think that was a brilliant drama and it was very well done by Zaid Ahmed. Okay. I can imagine he was good at that. Yeah. He actually played, I'm sure he played an ASD guy in one drama as well. You know that there's been a few, I think actually looking back, there's been a few dramas, like maybe even several years ago, that they had characters that, you know, that present as ASD, but again, they don't label, maybe they don't even know, to be honest. I don't know, maybe the people writing them don't even know. If you saw Shehrazad, have you seen Shehrazad? No. It's called Mahira Khan and it's called Mikhail Zulfikar. And you know, Shehrazad. Yes, I have. Yeah, of course. Mikhail Zulfikar has autism, the way he is. Doesn't really show his emotions. Yeah. No, there's been other dramas. It's been actually, you know, quite clear cut actually. But yeah, no, that's so it's interesting because I would have thought that अगर आप राइटर हो और आप ड्रामास के लिए लिख रहे हैं आप स्क्रिप्ट, तो अगर आपको इन चीजों की you know आपको अवेयरनेस है इन चीजों की, तो आप सिर्फ अब दिखाएंगे नहीं, आप उसको मतलब के लेबल करेंगे, ठीक है ना, कि ये चीज ये है, ठीक है ना. So that's maybe something that can, maybe it has been taken up, as you say, with the script writers and the producers. तो ओके, तो मेरा ख्याल है कि हमने जो चीजें हम जिनके बारे में हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे वो तो हमने सब कवर कर ली ना. कोई और चीज है आपके ज़हन में? No, I think it was banned twice, but back by popular demand. Yeah. Why was it banned? क्योंकि वो because they were showing the relationship between Sali and her Behnoi.
I think that was why it was banned, and twice. Yeah. Because it was But- obviously ये जो रिश्ता है, it's a very kind of पाक रिश्ता, and you know they were giving it another label, but it was a story at the end of the day. Yeah. लेकिन ये चीजें होती हैं ना. I mean, I think it was the way it was made, because it is not been shown. This is not the first time कि ऐसे ड्रामे में दिखाया है. Yeah. Maat, it was exactly the same. The younger Okay. sister wanted, you know, stole the fiance. Okay, it wasn't a husband, but the fiance of the older sister. Okay. So it's not the first time that they've shown this in Sisters, but obviously the way they made it or something, Yeah. it was. But it was very like I thought that it was very it was extremely it was you know, very flirtatious the way that, you know, Minal Khan's character is. Nisha का जो किरदार है, मतलब बहुत ज़्यादा ही सीन्स में कुछ सीन्स में दिखाया कि बहुत ज़्यादा कुर्बत हासिल करती है असफंद के साथ साली होने के नाते, और मतलब कि it's uncomfortable to watch, लेकिन ये कि इस तरह की चीजें होती हैं. और इसमें ये है कि मैं अच्छा, जब मैं ड्रामास देख रही होती ना, मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैं बैठ के वो देख रही होती हूँ कि यार मैं समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है. तो आंखें खोलो तुम्हारी, ये तुम्हारी आंखों के सामने क्या हो रहा है. जो मीनू का जो कैरेक्टर था, मुझे मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब कि इतना भी इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए. ठीक, अपनी बहन है ये जो भी है, लेकिन ये कि इसलिए अच्छा आप फिर कहोगी कि ये इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए इस्लाम में भी ये है ना कि आपके जो साली बहनोई का रिश्ता है वो मतलब उसके काफी हुदूद हैं. ठीक है ना, कि आपका जो बहनोई आपका भाई नहीं होता, ठीक है ना, उसके वो महरम नहीं होता आपके लिए. तो ये इस्लाम में ये चीजें, ये पाबंदियां हैं ताकि इस तरह की चीजें ना हो, ये जो मसले हैं. तो लेकिन होते हैं सारे के लोग नहीं, हम मतलब इन चीजों पर जब अमल नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें होंगी, या फिर इस तरह के कैरेक्टर्स जब होंगे उसके ऊपर, तो वो तो किसी ना किसी सूरत से नाम हासिल. हाँ जी. I'm saying the whole drama, I think, was about Nisha. Yes, of course, bilkul. Yeah, it was, and she did, and you know, it was a very good drama. I say some things were some of it was uncomfortable watching. I felt not professionally, but I think personally, because I think it was quite flirtatious at points. But you know, a lot in there. There was really a lot in there. So I think मेरा ख्याल हमारी गपशप अब अपनी मतलब हम इसको इधर ही अगर हम खत्म कर दें हम इधर. हाँ, काफी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो. अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो, या कोई आपकी कोई सवाल हो, या कोई आपके मशवरा हो हमारे लिए, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. मेरा कमेंट्स नीचे आप दे सकते हैं इधर वीडियो के नीचे. और आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक करें. बहुत शुक्रिया. You're such a pro. Someone. और भी YouTube channels हैं क्या? हाँ जी. Some music. Oh yes. चलिए जी, अगली बार के लिए हमें इजाजत दीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का. अस्सलाम वालेकुम. Okay. Oh, thank you. Assalamu alaikum.
पाया, आंखें बाद में रोई, भीगी कितनी देख न पाया, आंखें बाद में रोई। गलतियां करता है ये दिल, गलतियां करता है ये दिल, इसने खूब रुलाना, इसने खूब रुलाना। याद 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 तेरी लाल लाल रहना, दिल ने बार बार सोचा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी लाल लाल रहना, दिल ने बार बार सोचा अज़ाब सहना।